आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उस टॉपिक में साफ साफ ये क्लियर कहा गया है कि वो हम 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं जो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, अगर हम इंग्लिश को स्पीक करना चाहते हैं प्रॉपरली, फ्लुएंसी एंड विदाउट एनी हेजिटेशन और नर्वसनेस, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताए गए हैं जिनके बेस पर आप अच्छी तरीके से प्रॉपरली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो वीडियो हमें ये बताया गया है, उसमें जो पहला टिप्स है वो टिप्स है वोकेबलरी। वोकेबलरी आपका पहला टिप्स है। वोकेबलरी का नहीं मतलब है वोकैब्स, यानी आपके पास कितनी ज़्यादा वोकेबलरी पावर है, वोकेबलरी कैपेबिलिटी कितनी है। क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक को डील करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वोकैब्स कैपेसिटी होना ही चाहिए। सपोज दैट आप साइक्लोन के बारे में बताना चाहते हैं, चक्रवात के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन आप यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज द इंग्लिश मीन ऑफ चक्रवात, और आप ये नहीं जानते कि आप चक्रवात का इंग्लिश मीन क्या होता है, तो उस कंडीशन में आप चक्रवात को अच्छी तरह से डिफाइन ना कर पाएँ। इसलिए इंग्लिश में अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में वोकेबलरी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सपोज ये आपका पहला वे होता है, फर्स्ट वे। अगर आप किसी वर्ड इंग्लिश को बोलना चाहते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो उसमें पहला इस कंडीशन यही होता है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में जो पहला स्टेप होता है, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इन्हेंस करता है, वो होता है वोकेबलरी ही वो ऐसा फर्स्ट स्टेप होता है जो आपको इस एबल बनाता है कि आप किसी भी टॉपिक पर अपनी बातों को रख सकें। सपोज दैट आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं। सपोज कीजिए आप सेटेलाइट या अंतरिक्ष के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कौन कौन से सेटेलाइट हैं, मगर आप उसके रिगार्डिंग जितनी भी वोकैब है उसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते। क्योंकि जनरली आप किसी बात को रखने जाते हैं तो आपको सबसे पहला काम ये होता है कि उसके रिगार्डिंग जो वर्ड है उसको रखें, क्योंकि जब आप वर्ड्स को रखते हैं तभी वो सामने वाला को आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ, हम इस तरीके से अपनी बातों को रखना चाहते हैं या सामने वाला आपकी बातों को समझ पाता है। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका वोकैब्स ही होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल बताया, जैसे हम चक्रवात के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन चक्रवात का इंग्लिश मीन्स क्या होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो अगर हम नहीं जानते हैं तो हम ये नहीं डिस्कस कर सकते, या हम इस टॉपिक पर अच्छी तरीके से प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं कि इसे हम इंग्लिश में किस तरह से प्रॉपरली हम फ्लुएंसी बोलें। ठीक है, इसलिए जैसे मान लीजिए चक्रवात पर हम ये इसमें जाते हैं जहाँ इसे साइक्लोन कर सकते, तो हम ये कह सकते हैं साइक्लोन इज जस्ट अ नेचुरल डाइजेस्टर। तो हम इसके रिगार्डिंग हमारे पास वोकैब्स कमान होना चाहिए। जब हमारे पास वोकैब्स कमान होता है तो हम किसी भी बातों को किसी भी टॉपिक पर आसानी से अपनी बातों को रख सकते हैं, उसके बाद अपनी बातों को बोल सकते हैं। कुछ और बताते हैं कि अप्रॉक्स 2000 से लेकर 3000 वोकैब्स इज इनफ टू स्पीक इंग्लिश वेल। इसमें कहा गया है कि 2000 से लेकर 3000 वर्ड, यानी अगर हम इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं, अच्छी तरह से प्रॉपरली बोलना चाहते हैं, फ्लुएंसी बोलना चाहते हैं, बिना किसी स्टेशन नर्वसनेस को बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग सबसे बड़ा जो रोल होता है वो वोकैबलरी का होता है, वोकैब्स का होता है। वोकैब्स में भी कम से कम हमारे पास 2000 से लेकर 3000 वोकैब्स होना ही चाहिए हमारे पास स्टॉक में। जब हमारे पास 2000 से लेकर 3000 वोकैब्स होता है तो हम आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग कर पाते हैं, इंग्लिश प्रॉपरली बोल पाते हैं, क्योंकि इतने वोकैब्स में मोर देन इनफ है। लेकिन जब हम इतने वोकैब्स को लेकर अपनी इंग्लिश को स्पीक करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो होता है वोकैब्स का जो स्टॉक होता है वो धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। 5000, 10,000 धीरे धीरे खुद ब खुद इंक्रीज होते जाता है। तो मिनिमम हमारे पास 2000 से लेकर 3000 वोकैब्स होना चाहिए अगर हम अपनी बातों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर हम इंग्लिश प्रॉपरली बोलना चाहते हैं। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट टिप्स। पहला टिप्स हमारा ये है कि मोर देन कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को गेन करें, मिनिमम 2000 से लेकर 3000 वर्ड्स, और अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स को हम अपने यानी उस पर कमांड करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड का वो वोकैब्स अलग है, पॉलिटिकल का वोकैब्स अलग है, उसी प्रकार से सेटेलाइट और इसरो वगैरह का जो वोकैब्स है उसको अलग है। यानी सारे वोकैब्स पर अलग अलग कैटेगरी के वोकैब्स पर हमें कमांड करना है। स्पेशली जिन टॉपिक पर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो उन टॉपिक के लिए हमें उनके लिए पार्टिकुलर वोकैब्स की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। उसके बाद ही हम किसी टॉपिक को अच्छी तरह से बोल पाते हैं या बोलने में एबल हो पाते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। जो हमारा दूसरा टिप्स है, जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, वो हमारा दूसरा टिप्स आता है स्ट्रक्चर्स।
स्ट्रक्चर ये दूसरी पिलर है, सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ये सक्सेस पर आपका कमान नहीं है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग भूल जाइए। यानी इंग्लिश स्पीकिंग करना था आपको सक्सेस पे कमान होना ही चाहिए। वोकैब्स आपका पहला स्टेप है, तो सक्सेस आपका मेन पिलर है। यानी ये एक ऐसा समझिए कि एक बैकबोन है जो आपको पूरी तरह से एबल बना देता है कि हाँ आगे इंग्लिश स्पीकिंग करना ही करना है। यानी आपका एबल हो जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रॉपर्ली करने के लिए, फ्लुएंसी करने के लिए। सपोज दैट इस सक्सेस करने का मतलब सिर्फ एक टाइप का सक्सेस, इस सक्सेस यानी हर तरह का सक्सेस पर आपका कमाल होना चाहिए। जैसे कि हर एक बातों को एक्सप्रेस करने की, जैसे मजबूरी वाले सेंटेंस है, दुख वाले सेंटेंस है, एक्साइटिंग वाले सेंटेंस है, यानी किसी भी तरह के किसी भी कंडीशन के सेंटेंस को हमें बोलने की कैपेबिलिटी हमें सक्सेस से ही मिलती है। सक्सेस पर हमारा कमाल होने के बाद हम हर तरह के सक्सेस को, हर तरह के सेंटेंस को, हर कंडीशन में अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को बोल सकते हैं। बिना सक्सेस के हम अपनी बातों को बिल्कुल भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते। एक्सप्रेस करना है, अपनी बातों को प्रॉपर्ली रखना है, तो हमें हर तरह के मेनी टाइप्स ऑफ सक्सेस, हर तरह के सक्सेस पर हमारा कमांड होना ही चाहिए। और ये कमांड करने का मतलब है उस पर अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी एबल में, किसी भी सिचुएशन में अपनी बातों को हम रख सकें, एबल हो कि हम अपनी बातों को दूसरों के सामने कह सकें, दूसरों को अपनी बातें समझा सकें। ये सक्सेस जस्ट सपोर्ट है, जैसे यहाँ पे आप यह देख लें, जैसे यहाँ पर इसे किसी ग्रेजुएशन या किसी डिग्री के बाद उसे कुछ बोलने का ऑफर मिला, यानी उसे बोलने के लिए स्टेज पे कुछ कहा गया, तो यहाँ पे देखिए अगर ये इतनी एबल नहीं होती, यानी सक्सेस पर इसका इतना कमाना नहीं होता, शायद ये इतना बोल नहीं पाती। यानी अगर हमें फ्लुएंसी किसी भी कंडीशन में, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी पार्टिकुलर जगह पे, किसी भी पार्टिकुलर लोगों को सामने अगर हमें कुछ बोलना है, तो उसके लिए हमारे पास सक्सेस पर कमाल होना ही चाहिए। विदाउट सक्सेस वी कांट एक्सप्रेस आवर फीलिंग, विदाउट सक्सेस वी कांट कीप आवर पॉइंट्स बिफोर अनदर। तो हमें दूसरों के सामने अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी कंडीशन में, तो हमारे पास सबसे पे कमांड होना चाहिए। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स है। अब हम बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट टिप्स पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है। परफेक्ट करने का मतलब परफेक्शन इतना आप में आ जाता है कि आप किसी भी टॉपिक को जब बोलते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो आप एक जस्ट एक प्रोफेशनल परफेक्शन की तरह लगते हैं कि हाँ आप एक प्रोफेशनली आप इंग्लिश को बोल रहे हैं, यानी बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी नर्वसनेस के आप अपनी बातों को रख पाते हैं। ये होता है प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस। प्रैक्टिस आपको एक परफेक्शन देता है। परफेक्शन करने का मतलब, सपोज कीजिए कि आप के पास वोकैब्स कैपेबिलिटी है, सपोज कीजिए आपके पास दूसरा टिप्स यानी सक्सेस पर अच्छा कमा दे, लेकिन इन सभी पर प्रैक्टिस नहीं है। यानी आप वोकैब्स हो जाते हैं लेकिन उस पर प्रैक्टिस नहीं की, जिस कारण से वो वोकैब्स ज़्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहेगा, यानी कुछ दिन बाद उसे आप भूल जाएंगे, यानी उसे बार बार आपको रिकॉल करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे यानी हर तरह के स्ट्रक्चर पर, हर तरह के सेंटेंस पर आपका कमांड तो हो गया, लेकिन उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाने के कारण आप इतने कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि आप उस स्ट्रक्चर को अपने अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप यूज कर सकें। उस कंडीशन में ये होता है कि आपको अगर प्रैक्टिस नहीं हो पाता है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो आप घिसे पीटे तरीके से बोलते हैं, या ये हो सकता है कि आप उसमें नर्वसनेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, हेजिटेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हेजिटेशन और नर्वसनेस को कम करने के लिए, अपने आप में एक परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यानी विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक प्रॉपर्ली इंग्लिश, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी नर्वसनेस यू कांट स्पीक। So if you want to speak English properly, that you should practice, you should focus on practice, practice आपको पूरी तरह से परफेक्ट बनाता है। So अगर विदाउट हेजिटेशन के लिए इंग्लिश बोलना है तो हमें प्रैक्टिस करना ही होगा, ताकि हमें स्पेशली प्रॉपर्ली किसी भी जगह पे, किसी भी कंडीशन में आसानी से हम इंग्लिश बोल सकें। प्रैक्टिस आपको इतना एबल बना देता है कि आप किसी भी कंडीशन में आप आराम से अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। लोगों ग्रुप में, लोगों के सामने, कई लोगों के सामने आप आसानी से अपनी बातों को रख सकते हैं, प्रॉपर्ली रख सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के। प्रैक्टिस आपको पूरी तरह से एबल बना देता है। तो अब ये वीडियो के लास्ट में जो ये बस यही कहेंगे कि ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स थे। जो पहला वोकैबुलरी, दूसरा था आपका स्ट्रक्चर्स, और तीसरा था आपका प्रैक्टिस।
अगर आप इन तीनों टिप्स को फॉलो करते हैं तो आई मेक श्योर that you will be able to speak English properly without any hesitation, without any nervousness. So अगर आपको स्पीकिंग इंग्लिश अच्छा सुधारना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, तो आपको इन 3 टिप्स को फॉलो ही करना होगा। इन 3 टिप्स पर फॉलो करने के बाद आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हमें प्रैक्टिस कैसे करना है। सो अब इस पर हम समझ लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आपके करना, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस करने के लिए हमें 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, यानी लोगों का ग्रुप चाहिए। और ग्रुप ऑफ पीपल में हमारे पास नहीं है, जिस कारण हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हम इसमें ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसमें किसी दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है। पहला टॉक विद योरसेल्फ, अपने आप से बातें कीजिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि लोग हमें पागल कहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हमें पागल किसी भी ऐसे भी जानते हैं कि किसी चीज़ को सीखने के लिए पागलपन होना ही चाहिए। तो टॉक विद योरसेल्फ, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप में सोचिए कि किसी टॉपिक के बारे में सोचिए कि किसी टॉपिक के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, जितना उसमें फिर उसको नोट डाउन कीजिए या उसमें कुछ पॉइंट्स निकालिए कि किसमें कहाँ पर आपकी गलती हुई या कहाँ पर आपकी कमी रह गई है। उस कमी को आप इम्प्रूव कीजिए। ये आपको अपने आप ही करना है, ग्रुप में नहीं करना। ये ग्रुप में बिल्कुल नहीं, ये अपने आप से ही किया जा सकता है, जो काफ़ी बेहतर रिजल्ट है। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दूसरा है, जैसा कि हमने बताया, क्रिएट अ टॉपिक। अपने आप से एक टॉपिक क्रिएट कीजिए। सपोज कीजिए आपको टॉपिक क्रिएट करना है कि सपोज आपको पॉपुलेशन पे बोलना है कि इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, ठीक है, इस टॉपिक पे बोलना है। तो पॉपुलेशन पर आप क्या क्या बोल सकते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या होना चाहिए, एंड व्हाट कैन बी डू, क्या किया व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। ये सब टॉपिक पर आपको खुद ब खुद डिस्कस कीजिए, खुद सोचिए इस पॉइंट्स पर आप क्या कितना अच्छा बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रैक्टिस का दूसरा तरीका है, अपने आप एक टॉपिक क्रिएट कीजिए, अपने आप उससे बातें कीजिए और सोचिए उस टॉपिक के बारे में आप क्या कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं और उसमें और क्या सुधार होने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो फर्स्ट ट्राई टू थिंक इन हिंदी। पहले आप हिंदी में सोचिए उस टॉपिक के बारे में, आप हिंदी में उसका क्या, उस टॉपिक पर आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं। पहले उसे क्लियर करने के बाद आपको उसका इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। देन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश बाय यूजिंग स्ट्रक्चर एंड वोकैब। उसके बाद आपने जो स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, जो वोकैब्स पढ़ा है, उसका यूज करते हुए आप उसका इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ट्राई टू थिंक इन हिंदी, पहले हिंदी में सोचिए, उसके बाद आप उसका इंग्लिश करने की कोशिश कीजिए, यानी आप उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। जो आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, वोकैब्स पढ़ा, इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका स्ट्रक्चर और वोकैब्स दोनों का ही प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाता है, दोनों का रिवीजन भी हो जाता है और आपको अच्छी तरीके से एक बेनिफिशियली आपको एक बेनिफिट भी मिलता है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीक बिफोर द मिरर। जनरली ये सबसे अच्छा पॉइंट है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप इस बात को, यानी कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और ये समझिए कि आईने में अपने आप को देखते हुए कि जो आईना में है वो पर्सन वो कोई और है, ठीक है। उसके बाद आप उससे बात करने की कोशिश कीजिए, उससे आंखें मिलाएं, आई कांटेक्ट बनाकर आप उससे बोलने की कोशिश कीजिए। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली एंड फ्लुएंसी। क्योंकि ये आई कांटेक्ट बनाकर बात करना, आई कांटेक्ट का भी बहुत अच्छा महत्व होता है। आई कांटेक्ट बनाकर अपनी बातों को कहना, ये धीरे धीरे हैबिट बनते जाता है और आपको इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों में आप पूरी तरह से फ्लुएंसी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आपका पहला इन 3 टिप्स को फॉलो करने के बाद, यानी कि पहला वोकैबुलरी पर आपको इम्प्रूव करना है, दूसरा है स्ट्रक्चर्स को आपको इम्प्रूव करना है, तीसरा प्रैक्टिस। वोकैबुलरी को यूज करने का, यानी कि उसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसे स्ट्रक्चर में सेट करके उसे प्रैक्टिस करते रहें। इससे क्या होता है कि आप बेहतर तरीके से आप स्ट्रक्चर्स को बोल पाते हैं या वोकैब्स को याद कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो इस तरह से प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं, इंग्लिश काफ़ी अच्छा प्रॉपरली बोल सकते हैं। सो थैंक यू।
और नेक्स्ट वीडियो में हम, जैसा कि हमने बताया था दूसरे वीडियो में, कि हम 10 डेज का 10 स्ट्रक्चर का क्लास शुरू करने वाले हैं, जो कल से होगा। यानी कल से पर डे एक वीडियो डाला जाएगा जो स्ट्रक्चर्स पर रिगार्डिंग होगा, जो हम सा यूज करते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।